नमस्कार दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में पीएच मान के बारे में जानने वाले हैं। पीएच मान की सारी जानकारी लेंगे और पीएच मान जो निकाला जाता है वो किस प्रकार से, कौन से फॉर्मूले से निकाला जाता है वो सीखेंगे। और पीएच मान कुछ विशेष वस्तुओं के जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको भी हम जानने का प्रयास करेंगे, उनको भी हम जानेंगे। तो आइए लेट न करते हुए शुरू करते हैं पीएच मान के बारे में। पीएच जो मान होता है, इस पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पीएच इक्वल क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसकी खोज करी थी एक वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज करी थी। पीएच की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी परिभाषा इसके सूत्र से ही हम बना सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण, पीएच बराबर। इसका मतलब क्या होता है, परिभाषा जरा समझिएगा। किसी भी पदार्थ का पीएच मान जो होता है उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन और ये सांद्रण का चिन्ह है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की ऋणात्मक लघुगुणक मान को कहते हैं। फिर से एक बार, किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है उसके हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक मान को कहते हैं। ये पीएच मान की परिभाषा भी हो गई और पीएच मान का ये सूत्र हो गया। पीएच स्केल क्या होती है, तो वैज्ञानिक सोरेनसन जो थे इन्होंने ही एक स्केल खींची थी पीएच से रिलेटेड, और उस स्केल में लेकर क्या किया था कि अम्ल क्षार के बारे में जानकारी दी थी। वो स्केल क्या थी, वो स्केल थी 0 से लेकर के 14 तक के नंबर्स की, 0 से लेकर के 14 के नंबर्स तक की स्केल है। उस स्केल से हमें अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगाया जाता है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब समझिएगा, 0 से लेकर के 7 तक जो मान होंगे पीएच के वो नेचर दिखाएंगे अम्लीय, और 7 से लेकर के 14 तक की वैल्यूज वाले दिखाएंगे मान जो वो होगा क्षारीय, और जो हमारा 7 होगा वो होगा न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ना अम्लीय और ना ही क्षारीय। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये भी सिंपल तरीके से विशिष्ट जानकारियां हैं ये। जैसे कुछ पीएच मान जान लीजिए आप। रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। अर्थात रक्त क्या है, हमारा रक्त जो है हल्का सा क्षारीय नेचर का है। पूछा गया एग्जाम में, बहुत बहुत बार पूछा जाता है रक्त कौन सी नेचर का होता है, कौन सी प्रकृति का होता है, हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। 7.4 इसका पीएच मान होता है। रक्त के बाद मूत्र का पीएच मान क्या होता है, मूत्र को इंग्लिश में यूरिन कहते हैं, इसका भी पीएच मान होता है 7.4। जल का पीएच मान क्या होता है, जल का पीएच मान होता है 7.0 यानी 7 होता है। नमक का क्या होता है, तो सर नमक भी उदासीन होता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, इसका भी क्या होता है 7.0। खाने वाले नमक की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे ही कुछ और पीएच मान जान लेते हैं तो 4। दूध का पीएच मान क्या होता है, तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.4 के आसपास। शराब का पीएच मान क्या होता है, तो आने वाले एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, शराब का पीएच मान क्या होता है, 2.8 होता है। टमाटर का पीएच मान क्या होता है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है भैया, टमाटर का पीएच मान होता है 2.8। HCl यानी कि जो एक एसिड होता है, HCl एसिड का पीएच मान क्या होता है, 1 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है HCl एसिड कहाँ पाया जाता है, HCl एसिड हमारे अमाशय में पाया जाता है, इसका पीएच मान 1 होता है। इसी के कारण क्या होता है, हमारा भोजन अम्लीय होता है, हमारे भोजन को तोड़ता है, ये पचाने में मदद करता है HCl। नींबू का जो पीएच मान होता है बच्चों, वो नींबू का पीएच मान होता है 3.2 के आसपास, यानी कि जो 7 से कम है, 7 से कम है वो क्या है, अम्लीय है, और जो 7 से ज़्यादा है वो है क्षारीय। अच्छा, ये जो मूत्र लिखा हुआ मिल रहा है आपको, मूत्र में 7.4 यहाँ पे है। कुछ जगहों पे आपको मूत्र का मान मिलता है जो पीएच का वो 6 से लेकर के 8 के बीच में मिलता है। कहीं कहीं पे 6.0 मिलता है, कहीं कहीं 6.4, कहीं कहीं 7, कहीं 7.4। तो ये बड़ा ट्रिपिकल मामला हो जाता है कभी कभी जानने में। तो 7 से लेकर के 6 से लेकर के 8 के बीच में होगा जब, तो वो मूत्र का पीएच मान हो जाएगा, और ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा 6 या 7.4। ठीक है, अब इसके आइए न्यूमेरिकल्स को जान लेते हैं। पीएच मान से रिलेटेड न्यूमेरिकल और कैसे लगाते हैं न्यूमेरिकल को समझते हैं। जैसे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल बनता है जो अक्सर एग्जाम में बन जाता है, हर एग्जाम में बन जाता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मान दिया है 4 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है, जो सांद्रण का मात्रक होता है, वो मोल पर लीटर होता है या ग्राम पर लीटर होता है।
तो इतना दिया हुआ है, कह रहा है पीएच मान बताना है। तो समझिएगा पीएच मान किससे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालेंगे पीएच वाले। हमने अभी फॉर्मूला आपको डिस्कस करके बताया था कि पीएच बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो ये होता है पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। आपको दिया क्या है सर, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान दिया है। कह रहा है हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना है, तो 4 इंटू 10 की पावर -5 है। 4 इंटू 10 की पावर -5 है। 4 इंटू 10 की पावर -5 है। तो रखें, क्या रखेंगे सर, यहाँ लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जरूरत पड़ेगी। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान यहाँ ऑलरेडी दिया है आपको, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जगह पे इसका मान पुट करें, रखें। तो पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 4 इंटू 10 की पावर -5 रखिए आप। अब इसको सिंपल कैलकुलेशंस के थ्रू सॉल्व करते हैं। आइए देखें, पीएच बराबर माइनस लॉग 4 लिखा है। 4 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 10 की पावर -5। एक्चुअली लॉगरिथमिक में क्या होता है, लॉगरिथमिक में जो ये चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं वो ऐड में चली जाती हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, लॉग ए इंटू बी के फॉर्मेट में जो चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ए इंटू बी के फॉर्मेट में जो चीज़ें लिखी होती हैं तो उसको लॉगरिथमिक में कैसे लिखा जाता है, एक को लॉग ए बेस 10 के रूप में प्लस दूसरे को लॉग बी बेस 10 के रूप में लिख लेते हैं। मतलब दोनों को अलग अलग करके हम जोड़ लेते हैं, दोनों को अलग अलग करके जोड़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो सेम ऐसे ही करते हैं हम, पीएच बराबर माइनस लॉग ए के लिए क्या करेंगे हम, ए किसको माने, 2 की पावर 2 को माने हैं, बेस 10 मान लेते हैं। और ये क्या है सर, ये इनटू में है तो ये किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। अच्छा यहाँ लगा लीजिएगा ब्रैकेट, क्योंकि माइनस से भी गुणा नहीं करना है। प्लस लगा लेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, लॉग, कह रहा है आगे बी किसका मान है, 10 की पावर -5 है, बेस 10। समझें, पीएच बराबर, अब माइनस से आप गुणा कर सकते हो चाहो तो, और सिंपली सॉल्व और कर सकते हो, माइनस लॉग 2 की पावर 2 बेस 10, और ये प्लस किस में हो जाएगा, माइनस लॉग 10 की पावर -5 बेस 10। एक और फॉर्मूला होता है, जो पावर में चीज़ें होती हैं वो पावर वाली चीज़ें लॉग में आगे आती हैं। जैसे लॉग ए की पावर बी लिखा हो, बेस 10 लिखा हो, तो क्या होता है, ये बी आगे आ जाता है लॉगरिथमिक में, बी लॉग ए बेस 10, इस फॉर्मेट में चीज़ें लिखी जाती हैं, मतलब पावर आगे आ जाती है, बाकी चीज़ें वही लिख देते हैं हम। तो पीएच बराबर क्या बनेगा, माइनस लॉग, क्या हुआ, 2 आगे आ गया, 2 क्या हुआ, आगे आ गया, बचा क्या, 2 लॉग 10, सॉरी लॉग 2 बेस 10 माइनस। अब ये पावर 10, पावर क्या है, माइनस में है, ये पावर माइनस के साथ आगे आएगी, तो -5 आगे आएगा तो क्या बनेगा, +5, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस लॉग 10 बेस 10। अब आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा लॉगरिथमिक में जो वैल्यूज होती हैं, कुछ वैल्यूज के मान दिया होगा, तो हमने थोड़ा बहुत याद भी रख लेना है। जैसे सिंपल तरीके से लॉग 2 बेस 10 का मान क्या होता है, 0.3010। लॉग 10 बेस 10 का मान क्या होता है, 1। ये लॉगरिथमिक में कुछ वैल्यूज हैं, ये आपको क्वेश्चंस में ही दे देता है। तो रखिए ये सारी वैल्यूज आप और सॉल्व करते हैं। -2, अब देखें log 2 बेस 10, log 2 बेस 10 की वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं 0.3010 प्लस 5 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी है सर, log 10 की वैल्यू 1 है तो 1 रख देंगे। आगे बढ़ते हैं, pH बराबर क्या बनेगा फॉर्मूला, सॉरी क्या बनेगा ये, तो 2 को मल्टीप्लाई करिए इससे, 2 को मल्टीप्लाई करिए 0 से, तो 0, 2 इंटू 1 2, और ये 0 और 2 3 6, 0.6020 प्लस ये क्या बना 5, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस भी लगा, ये ध्यान देना आप। तो क्या हुआ, pH बराबर 5 माइनस 0.6020, ये माइनस में है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे, ये इक्वल वाला है, ये माइनस वाला है। अब घटाई लीजिए आप इसको, सिंपल तरीके से माइनस कर लेंगे और आंसर पर आ जाएंगे आप। तो 5 में से इसको मल्टीप्लाई करिए तो 5.0000 माइनस 0.6020, घटाइए आप, घटाना आपको सबको आता ही होगा। 0 में से 0 गया 0, 8, इस पर कितना बचा, इस पर बचा 9, और यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3.4, 4.398 pH मान आ गया।
और ये क्या है, अभी हमने स्केल बताई थी, ये 7 से कम है, जो 7 से कम है तो ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा भैया, अम्लीय होगा, एसिडिक होगा सॉल्यूशन। मित्रों ये दूसरा क्वेश्चन है, OH आयन सांद्रण इस बार दिया गया है। OH आयन का मान 8 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर है, तो विलयन का pH मान बताइए और इसकी प्रकृति को समझाइए। ये हुआ क्वेश्चन। इस बार क्या दिया गया, OH आयन। इसके पहले क्या दिया हुआ था, हाइड्रोजन आयन। तो हमें पहले हाइड्रोजन आयन खोजना होगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है हमारा pH मान का, उसमें हाइड्रोजन आयन की ज़रूरत पड़ती है। तो हाइड्रोजन आयन खोजते हैं किससे, OH आयन से। एक्चुअली दिया क्या है, OH आयन सांद्रण बराबर 8 × 10⁻⁷। देखो दूसरा क्वेश्चन था ये, दो ही फॉर्मेट में क्वेश्चन बनते हैं इसके। OH आयन सांद्रण जो है आपको दिया गया है 8 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। आप पहले क्या निकालोगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, किसकी मदद से, OH आयन सांद्रण की मदद से। हाइड्रोजन आयन सांद्रण फाइंड करना है, निकालना है इसकी वैल्यू किससे निकालेंगे, तो एक सूत्र छोटा सा होता है, जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर। आपको निकालना क्या है सर, हाइड्रोजन आयन निकालना है। वैल्यू किसकी दिया है, OH आयन की। OH आयन की जगह पे रखेंगे और इसकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से क्या करेंगे, हम हाइड्रोजन आयन निकाल लेंगे। हाइड्रोजन आयन थोड़ा सा स्पीड देखेंगे आप, हाइड्रोजन आयन इंटू OH आयन की जगह पे OH आयन का मान रखें 8 × 10⁻⁷, 8 × 10⁻⁷ गुणे बराबर क्या हो जाएगा, जो लिखा है उसको लिख दिया मैंने। हाइड्रोजन आयन बराबर, देखो ये चीज़ें गुणा में हैं, अगर इधर ले जाओगे तो भाग में जाएंगी। तो 1 × 10⁻⁻14 बटे 8 × 10⁻⁷, ठीक है, सिंपल है ये। तो हाइड्रोजन आयन बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया इसको ऊपर ले जाएंगे आप तो क्या बनेगा, ये 10⁻⁻14 पहले से है, 8 × 10⁻⁷ को ऊपर ले जाओगे तो 8 × 10 क्या बनेगा, प्लस का 7। तो पावर यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है, घटा लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण बराबर 8 × 10⁻⁻14 में से 7 गया, क्या बचा, -7। ये प्लस का 7 था, ये 14 माइनस का 7, 7 माइनस बचा। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण फाइनली हमने फाइंड कर लिया। अब पुराने क्वेश्चन जैसा ही है। पुराने क्वेश्चन में क्या हुआ था, हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया था और हाइड्रोजन आयन सांद्रण के देने से क्या बना था, हमने pH मान निकाल लिया था। तो pH बराबर डायरेक्ट रखते हैं फॉर्मूला, pH बराबर -log हाइड्रोजन आयन सांद्रण। निकाल चुके हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण, कितना निकाले हैं, जो निकाले हैं 8 × 10⁻⁷ आया है, इसकी जगह पे मान रख देते हैं इसको, ठीक है। तो pH बराबर हो जाएगा क्या, माइनस, अब आपने अभी फॉर्मूला मैंने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में चीज़ें होती हैं तो उसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं। -log 8, देखो ये गुणा में है, प्लस में आ जाएगा, log 10⁻⁻7। pH बराबर, थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, log 8 को 2⁻3 लिख सकते हो, प्लस log 10⁻⁻7। pH बराबर, पावर आगे आएगी, -log, माइनस को आगे रहने दो आप, सॉरी, pH बराबर माइनस आगे रहने दो, 3 log 2 बेस 10 भी लगा देना यहाँ, -7 आगे आएगा, -7 log 10 बेस 10। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो वैल्यूज़ हैं कुछ, कौन सी वैल्यूज़ को ध्यान रखना है आपको, ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। pH बराबर -3, अभी मैंने बताया था log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। log 3 देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, अब ये मैंने माइनस से गुणा कर लिया तो -3 × log 2 की वैल्यू 0.3010। ये माइनस इधर जाएगा तो क्या कर देगा इसको, +7 गुणा में है 7, log 10 बेस 10 का मान कितना होता है, 1। तो pH बराबर, माइनस से गुणा करिए 0, -3 से 0, 3 और ये 0 और ये 3 3 9, 0.9030 प्लस 7। pH बराबर 7 से माइनस कर दीजिएगा 0. अच्छा ये माइनस में है ना, 0.9030 को।
तो pH बराबर क्या हो जाएगा 7.0000 माइनस 0.9030। सिंपल माइनस करने की टेक्निक है ये। pH बराबर 0, 10 में से कितना आएगा 7, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0.6। तो आंसर क्या आया pH बराबर 6.0970। अर्थात ये 7 से कम है, तो विलयन की प्रकृति क्या है अम्लीय है। लेकिन ये ज़्यादा अम्लीय नहीं है क्योंकि 7 से नज़दीक है, तो ये क्या हो जाएगा दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। ठीक है भैया, मैंने pH मान से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी बता दिए, कुछ कॉमन क्वेश्चंस भी बता दिए, खोजकर्ता बताए और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी आशा करता हूँ। धन्यवाद।